हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी एलटी एंड बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट फ्री, रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड रिकर्सिव। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री जो है पुश डाउन ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करता है। रेगुलर रेगुलर जो है हमारा वो फाइनाइट ऑटोमेटा का को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी जो है यह हमारा एल बी ए मीन्स लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को एक्सेप्ट करता है। एंड रिकर्सिव जो है हमारा रिकर्सिव इनुमरेबल या टाइप जीरो जिसको कि हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहते हैं उसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। तो इन सब में से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अनडिसाइडेबल है। फाइंडिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ, checking if a context-free language is empty, checking if a tuning machine halts on a given input, and determining a DFA accept any string। तो ऑप्शन नंबर डी देखे कि DFA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है नहीं, ये तो हम लोग चेक कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी चेकिंग या ट्यूनिंग मशीन हॉल्ट्स ऑन अ गिवन इनपुट, तो ये जो है हमारा हॉल्टिंग प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है। एंड इसे जो हम लोग अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर बी चेकिंग इफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्प्टी, तो इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। जरिए फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ, ये भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑप्शन है डी एफ ए कैन हैव ट्रांजिशंस, डी एफ ए कैन रिकॉग्नाइज ओनली रेगुलर ग्रामर, DFA can recognize some non-regular grammar, and DFA is equivalent to push down automata। तो DFA जो है push down automata के equivalent नहीं होता है। DFA हम जो है रेगुलर लैंग्वेज में पढ़ते हैं। एंड इसमें जो है फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आता है। पुश डाउन ऑटोमेटा में जो है हमारा मेमोरी रहता है एंड DFA में मेमोरी नहीं रहता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। एंड ऑप्शन नंबर सी का बात करें तो DFA कैन रिकॉग्नाइज सम नॉन लैंग्वेज नन रेगुलर ग्रामर, तो DFA जो है नन रेगुलर ग्रामर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर DFA कैन रिकॉग्नाइज ओनली रेगुलर ग्रामर सही है। एंड DFA कैन हैव ट्रांजिशंस, तो DFA के पास ट्रांजिशंस नहीं होते, सिर्फ एक होता है। मीन्स फॉर एक इनपुट ओनली वन ट्रांजिशंस होता है DFA के अंदर। NFA के अंदर ट्रांजिशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द पंपिंग लेमा इज यूज टू प्रूव डेटा लैंग्वेज इज रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट फ्री, नॉन रेगुलर एंड रिकर्सिव। तो पंपिंग लेमा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। पंपिंग लेमा का यूज हम लोग नन रेगुलर ग्रामर को प्रूव करने के लिए करते हैं। एंड रेगुलर में तो हम लोग यूज करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का। एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री में हम लोग पुस्टन ऑटोमेटा का यूज करते हैं। रिकर्सिव में हम लोग ट्यूनिंग मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। इसमें से कौन सा रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज, set of all strings with equal number of zeros and one, set of all strings starting with a, and set of all strings ending with zero। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विथ जीरो, ये हम जो है प्रॉब्लम रेगुलर लैंग्वेजेस के यह प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड ये सॉरी ये हमारा रेगुलर लैंग्वेज में आता है। एंड सी नंबर भी हमारा रेगुलर लैंग्वेज में आता है। एंड ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विथ इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वन, ये हमारा पीडीए का कंसेप्ट है। मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा में हम इसको देखते हैं जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन DFA फॉर each स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर इज no transition, at most one transition, exactly one transition and many transition। तो जैसा कि अभी हमने बात किया DFA जो है DFA में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन होता है फॉर एक इनपुट, मीन्स एक्जैक्टली वन ट्रांजिशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑटोमेटा हैज अ स्टैक मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी किस ऑटोमेटा के पास होता है। DFA के पास, NFA के पास, PD के पास या फिर ट्यूनिंग मशीन के पास। तो स्टैक का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पढ़ते हैं। एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कौन एक्सेप्ट करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो यहाँ पर PDA जो है ऑप्शन नंबर सी यह सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रामर जनरेट्स अ रेगुलर लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सा ग्रामर जो है रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है।
ऑप्शन है लेफ्ट लीनियर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। तो रेगुलर लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं कि लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर ग्रामर, ये दो टाइप का वहाँ पर जो हम लोग इसका प्रोडक्शन रूल पढ़ते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हम लोग CFG, इसका जो कंसेप्ट होता है ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा को। एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो होता है इसमें हम लोग लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को पढ़ते हैं। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर में हम लोग ट्यूनिंग मशीन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पुश डाउन ऑटोमेटा इज इक्विवेलेंट टू विच टाइप ऑफ ग्रामर? रेगुलर रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर वन। तो यहाँ पर जो हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा है ये हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्यूनिंग डिफर फ्रॉम अ फाइनाइट ऑटोमेटा बिकॉज? ट्यूनिंग मशीन जो डिफर करता है फाइनाइट ऑटोमेटा से क्यों? इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, हैज़ अ रीड राइट टैप, हैज़ अ स्टैक ऑफ फॉर मेमोरी, हैज़ ओनली रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेजेस। तो बेसिकली हम जो है हैज़ ओनली रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेजेस, तो रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज तो सिर्फ हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा करता है। एंड हैज़ अ स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी जो है हम लोग के पास होता है वो पुश डाउन ऑटोमेटा के पास होता है। एंड यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ट्यूनिंग मशीन के बारे में। तो ट्यूनिंग मशीन जो काम करता है वो होता है हैज़ अ रीड राइट टैप, तो यह जो है रीड एंड राइट दोनों करता है टैप के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट जो हमारा होता है NFA के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फॉर अ DFA एक्सेप्टिंग बाइनरी नंबर हुज डेसिमल इक्विवेलेंट टू डिवाइडिंग डिविजिबल बाय 4, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल रिमाइंडर्स? तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? तो कोई हमारा बाइनरी नंबर है जो कि डिविजिबल हो रहा है 4 से, लाइक हमारा नंबर है 10 एंड यह 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका जो है रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। एंड यदि हमारा नंबर 11 है तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर 3 आएगा। एंड यदि हमारा नंबर 12 है तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या क्या पॉसिबल नंबर हो, पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं हमारे पास जब हमारा कोई बाइनरी नंबर 4 से डिविजिबल हो? तो 0 1 2 3 जो है पॉसिबल रिमाइंडर हमारे हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रामर रूल इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म? तो यहाँ पर हमारे पास गिवन रूल्स दिए हुए हैं, कौन सा इसका चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। एंड ये दीज आर ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CNF का प्रोडक्शन रूल क्या होता है। तो CNF का प्रोडक्शन रूल होता है कि अ नॉन टर्मिनल डिफाइन टू नॉन टर्मिनल, एंड ये हमारा नॉन टर्मिनल हो गया AN, ये BC हमारा टू नॉन टर्मिनल हो गया। एंड ए टर्मिनल, ए नॉन टर्मिनल डिफाइन अ टर्मिनल, ओके। एंड मीन्स सिंगल यहाँ पर टर्मिनल होने चाहिए। एंड अ टर्मिनल डिफाइन नल, वो भी सिर्फ स्टार्टिंग में होने चाहिए, ओके। तो ये जो हमारा रूल है ये हमारा CNF का रूल है। एंड यहाँ ऑप्शन पर देखें हम लोग, तो सबसे पहला ऑप्शन देखें तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 2 सिंगल टर्मिनल्स दिए हुए हैं, जो जबकि यहाँ पर 2 है, सिर्फ एक रहता तो हो जाता। एंड यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 2 रहने चाहिए। एंड यहाँ यह भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रीवैक नॉर्मल फॉर्म प्रोडक्शन रूल इज ऑफ द फॉर्म, मीन्स यहाँ पर GNF का प्रोडक्शन रूल पूछा जा रहा है। एंड ये अभी जैसा कि हमने बात की है CNF का प्रोडक्शन रूल है। एंड ऑप्शन नंबर बी ये है, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं GNF का प्रोडक्शन रूल क्या होता है। GNF का प्रोडक्शन रूल होता है अ नॉन टर्मिनल डिफाइन सिंगल टर्मिनल, एंड यहाँ पर सिंगल टर्मिनल होगा। एंड यहाँ पर यह रहता है अल्फा। अल्फा अल्फा क्या डिनोट करता है? अल्फा डिनोट करता है सेट्स ऑफ नॉन टर्मिनल। एंड यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे आता है ए नॉन टर्मिनल डिफाइन अ सिंगल टर्मिनल, ये हमारा GNF का प्रोडक्शन रूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच मशीन इज मोस्ट पावरफुल? तो हमारे पास 4 मशीन होते हैं, DFA, DFA, PDA एंड ट्यूनिंग मशीन एंड NFA।
तो हमारे 4 ग्रामर में से कौन सा ग्रामर का जो है मोस्ट पावरफुल मशीन होता है? तो ट्यूनिंग मशीन जो होता है, जो कि हमारा टाइप 0 ग्रामर के अंदर आता है, एंड जिसे हम लोग बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, तो उसका मशीन जो होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ चॉम्स्की हायरार्की फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो चॉम्स्की हायरार्की में जो है 4 टाइप ऑफ ग्रामर होते हैं, एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है लोएस्ट टू हाईएस्ट उसका पावर क्या होगा। तो सबसे पहले जो होता है वह टाइप 0 सॉरी टाइप 3 होता है, एंड टाइप 3 के बाद होता है हमारा टाइप 3 के बाद होता है हमारा टाइप 3, एंड टाइप टाइप 2 उसके बाद होगा। टाइप 3 जो है सबसेट होता है टाइप 2 का, एंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा टाइप 2। देन इसी तरह जो है टाइप 1 आता है, फिर उसके बाद टाइप 1 हमारा क्या हो जाता है सबसेट ऑफ टाइप 2 एंड टाइप 3। ये दोनों जो है सबसेट होता है टाइप 1 का, एंड सबसे लास्ट में आता है हमारा टाइप 0। सबसे लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा टाइप 0। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी देखें तो यह हमारा सही हो जाएगा, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0। तो इस तरह से हमारा जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन अ टाइप 1 ग्रामर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर प्रोडक्शन रूल इज ऑफ फॉर्म ए नॉन टर्मिनल डिफाइन टू नॉन टर्मिनल, अ नॉन टर्मिनल डिफाइन अ टर्मिनल, एंड यहाँ पर है अल्फा ए बीटा अल्फा गामा बीटा, एंड यहाँ पर है ए नॉन टर्मिनल डिफाइन अ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। तो बेसिकली हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो होता है उसका प्रोडक्शन रूल क्या होता है, सबसे पहले हम प्रोडक्शन रूल को समझते हैं। तो टाइप 1 ग्रामर का प्रोडक्शन रूल होता है लेंथ ऑफ राइट जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए लेंथ ऑफ एल एच एस, मतलब लेफ्ट से। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा अभी जैसे हमने पढ़ा ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का प्रोडक्शन रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है? एवरी रेगुलर लैंग्वेजेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, and every context free languages is regular, every type 0 grammar is regular, and टाइप 1 वीकर देन टाइप 2। तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पर डी देखते हैं कि टाइप टाइप 1 ग्रामर जो है वीकर होता है टाइप 2 से, तो यह गलत है। टाइप 1 जो है वह पावरफुल होता है टाइप 2 से, एंड एवरी टाइप 0 ग्रामर इज रेगुलर। सारे रेगुलर नहीं होते हैं, कुछ कुछ रेगुलर हो सकते हैं, बट जितने भी रेगुलर ग्रामर है वो सारे टाइप 0 ग्रामर कहला सकते हैं। एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेजेज इज रेगुलर, तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, एवरी रेगुलर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर ए देखें, एवरी रेगुलर लैंग्वेजेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो यह ऑप्शन नंबर हमारा जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री। मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री कौन सा इसमें नहीं है? ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, एंड सी टू द पावर एन, ए प्लस बी का होल स्टार एंड ए बी। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ ग्रामर विथ प्रोडक्शन रूल ए अ नॉन टर्मिनल डिफाइन अ टर्मिनल, एंड टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ये कौन से प्रोडक्शन रूल के अंदर आता है? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो यह जो है हमारा टाइप 3 के अंदर आता है, मीन्स यह जो है रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर प्रोडक्शन रूल आता है। टाइप 2 का हम लोग प्रोडक्शन रूल का बात करें तो टाइप 2 में क्या होता है हमारा, अ नॉन टर्मिनल डिफाइन अ नॉन टर्मिनल, एंड यहाँ पर जो है सेट्स ऑफ नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल्स हो सकते हैं, तो ये हमारा टाइप 2 का होता है। हाँ, एंड टाइप 1 का क्या होता है? टाइप 1 का जैसे कि अभी हमने बात किया था, यहाँ पर जो है अल्फा टेंड्स टू बीटा हो सकता है, बट मतलब अल्फा डिफाइन बीटा, बट यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ एलएचएस ये जो है ग्रेटर रहना चाहिए इससे। एंड टाइप 0 जो होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, एंड यहाँ पर जो होता है अल्फा जो है बीटा से अल्फा टेन टू बीटा होता है, बस इसमें क्या होता है कि अल्फा मस्ट कंटेन वन नॉन टर्मिनल, यहाँ पर जो है एक नॉन टर्मिनल होने चाहिए, बस यही इसका रूल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा टाइप 3 ग्रामर जो कि रेगुलर लैंग्वेज आता है इसका प्रोडक्शन रूल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, in a Moore machine, the output depend on current input only, current state only, current state and input and next state.
तो मूरे मशीन के अंदर जो होता है वह आउटपुट कहाँ पर डिपेंड करता है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं एफए के अंदर। एफए विथ आउटपुट जो है वह टू टाइप का होता है, एक होता है मूरे एंड एक होता है मीले। एंड मोरे मशीन जो होता है उसके अंदर जो है हमारा आउटपुट स्टेट पर रहता है, एंड मीले मशीन के अंदर जो हमारा ट्रांजिशन पर रहता है। तो ऑप्शन हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, मूरे मशीन के बारे में पूछा जा रहा है। तो मूरे मशीन का आउटपुट कहाँ रहता है, करंट स्टेट पर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए चॉम्स्की हायरार्की से। चॉम्स्की हायरार्की में मिला जुला के इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं हर बार देखा जाए तो सिंपल ही रहते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आप इजीली कर सकते हो। चॉम्स्की हायरार्की में, चॉम्स्की हायरार्की के जो 4 स्टेप्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, मोस्टली उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए टीओसी के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।